इस हुकूमत के लिए ये अब तक का सबसे जोरदार झटका अगर इसे कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। हमने तो कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। बात तो सही है कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद हमें कर्जा न लेना पड़े, उसके बाद ये चल रहा है या बंद हो गया है? वाह क्या सीन है। हमारी जो अपने बारे में गलत फहमियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जब ये कहते हैं मेरे पास 3000 बिलियन के एसेट हैं और 3 बिलियन के लिए आप बिल्कुल घुटने टेक रहे हैं, तो ये बातें लोगों को समझ नहीं आती। अभी जो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर हुआ है वो मेरे ख्याल में बड़ा हैरानकुन भी है और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक भी है कि पीओके के अंदर कुछ अरसे से हिंदुस्तान क्या कर रहा था दोस्तों, उसकी थोड़ी सी झलक जो है वो पाकिस्तान को लग चुकी है। हुआ क्या है कि गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बंद है। सारिफीन की जो लोकेशन है, यानी जो यूजर्स की लोकेशन है, वो इंडिया या भारत दी गई है। कोई खुशी नहीं होती जब दुनिया का कोई मुल्क जो है वो मेरे मुल्क के ऊपर बात करता है। यहाँ पर कहा जाता था और कहा जाता है मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये कहते कहते हमने अपनी लुटिया डबोली और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि दुनिया अब ये कहना शुरू हो गई कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। मिसाल अब देनी पड़ती है मजबूरन, एक हमसाया मुल्क है। आखिरी बार उन्होंने 1991 में IMF की डील की, उसके बाद उन्होंने खैर बात कह दिया। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। पीओके के साइड में जो पड़ोसी लोग हैं उन्होंने इतनी ज्यादा तादाद में सेना भेजना स्टार्ट कर दी है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फौज की गैर मामूली हलचल और सिक्योरिटी जो है वो कैंट की हाई अलर्ट हुई है। दिस इज कॉल्ड अ सक्सेस विदाउट, जिसे कहते हैं ना कि फायर अ बुलेट। आप दिल्ली में या बेंगलुरु में जहाँ पे भी ये चीज उन्होंने करवाई, बैठे हुए हैं या अमेरिका में बैठे हुए, लेकिन आपने यहाँ पे जिसे कहते हैं ना जलजला लिया है। सही बात है। यानी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की और नए वीडियो में। दोस्तों आज पाकिस्तान जिस स्थिति पहुंच चुका है उस पर वो पछता रहा है, और जिस तरीके से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो लगातार पाकिस्तान के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है, उस पर तो पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा पछतावा हो रही है। क्योंकि पाकिस्तानी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वो भारत से अच्छा जो है वो डेवलपमेंट किया है। लेकिन अगर इस टाइम की डेवलपमेंट देखें, आर्टिकल 370 और 35 पे हटने के बाद डेवलपमेंट देखें तो ज़मीन आसमान का अंतर आता है। अब आपने देखा होगा कि पीओके के लोग जो रोते हैं कि उनके पास 2 घंटे 3 घंटे बिजली नहीं आती, वही अगर आप इंडियन कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे लगातार 17 से 18 घंटे बिजली होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़मीन आसमानों का अंतर है। और इसीलिए जो यहाँ की डेवलपमेंट है, जो यहाँ की सुविधाएं हैं, उसको देख के अब पीओके के लोग जो है वो उठना स्टार्ट हो चुके हैं और उनका कहना है कि हमें भारत में मिलना है, क्योंकि अगर वो भारत के साथ मिलेंगे तो इसमें उनका ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और किसी का फ़ायदा नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं कि जिस प्रकार से जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो पीओके के लोग हैं, वो अब चाहते हैं कि इंडियन कश्मीर में शामिल हो जाए, तो हम इसके पीछे क्या कर सकते हैं, हम उनकी बात को कितना दबा सकते हैं। क्योंकि पहले ज़माना नहीं है जब बांग्लादेश में जो बात दबाने की कोशिश पाकिस्तान की आर्मी ने किया था, तो एक बार फिर से पाकिस्तान में लगातार इसके ऊपर बातें हो रही थी। चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है और कैसे पीओके में जो बगावत है उसको देख के पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। कहानी जी शुरू होती है गिलगित बाल्टिस्तान एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत अहमियत है इसकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इंडिया ये दावा करता है कि ये हमारा हिस्सा है, जिस तरह कश्मीर का वो दावा करते हैं, इस तरह गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर ये वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका है और ये आप हमें दे दें या हम आपसे लेंगे। जो भी मैंने कहा ना कि मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हमें किसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमने इसके लिए लड़ना है और ना हमने ये कोई ज़बरदस्ती लेना है। मेरे ख्याल में राजनाथ सिंह साहब की बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अभी जो ये हुआ क्या है कि गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बंद है। सारिफीन की जो लोकेशन है, यानी जो यूजर्स की लोकेशन है, वो इंडिया या भारत दी गई है। ट्विटर ने बाज़ाहिर गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट तक रसाई बंद कर दी और खित्ते की लोकेशन तब्दील करके इसे भारत का हिस्सा दिखाया है। अच्छा, मतलब बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब लोग समझ रहे हैं कि शायद ये ट्विटर ने गलती से कर दिया, ऐसा नहीं है। ट्विटर ने कोई गलती से ये नहीं किया, ये बाकायदा ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली किया गया है।
अभी आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो या फिर इस तरह की और सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उसके ऊपर इंडिया का जो असर रसूख है वो बहुत ज़्यादा है, और वो उनकी बात सुनते हैं। उसकी वजह एक तो उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन उसको यूज़ करती है, दूसरी है कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनको बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ से जनरेट होता है, तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक जो यूज़र्स हैं उनकी जानिब से एप्लीकेशन पर लोकेशन फीचर को ऑन करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान से किए गए ट्वीट्स को कश्मीर का हिस्सा दिखाया जा रहा है। यानी इंडियन साइड का जो कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है और उनको वो इंडियन कश्मीर कहते हैं। जो भी कहें वो एक अलग बड़ी बहस है, उस पर नहीं जाते। अच्छा, ये मसला उस वक्त सामने आया जब गिलगित बल्तिस्तान में मुताद्दिद जो ट्विटर यूजर्स हैं उन्होंने शिकायत की कि हुकूमत के लिए ऑफिशियल अकाउंट तक रसाई हासिल, कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां तक उनको एक्सेस नहीं हो पा रही। अच्छा, जो यूजर्स हैं उन्होंने हुकूमत के अकाउंट तक रसाई हासिल करने की कोशिश की तो एक पैगाम आया जिसमें कहा गया कि कानूनी मुतालिबे के जवाब में भारत में ये अकाउंट बंद किया गया है। भारत में मार्च 2023 से हुकूमत की सरकारी अकाउंट पर पाबंदी लगा दी गई है। 2022 में अकाउंट को कानूनी शिकायत पर दोबारा बंद किया गया था। सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इंडिया करता क्या है या इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया हमेशा से कहता है कि भाई हमने नहीं लड़ना आपके साथ, हमारी आपसे कोई जंग ही नहीं है, कहीं पे हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हमारा काम ही आपसे लड़ना नहीं है, हमारे पास सब कुछ है लेकिन आपके ऊपर नहीं इस्तेमाल करना, हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो मोदी साहब अमेरिका में थे, उन्होंने कहा भाई हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आपके ऊपर, यानी पाकिस्तान के ऊपर, अब मज़ीद ज़ाया नहीं करना हमने अपने वक्त को हमने यूटिलाइज करके हमने मज़ीद तरक्की करनी है। अब ये वाली चीज़ें ऐसी है कि इसके लिए तो ना आपको बंदूक उठाने की ज़रूरत है, ना जहाज़ उड़ाने की ज़रूरत है, ना कुछ और करने की ज़रूरत है, ना बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत है, ना उस तरफ जाने की ज़रूरत है। आपने बैठकर सुकून से एक चीज़ कर ली कि भाई इसको चेंज कर लो, देखते हैं क्या होता है। यकीन करें, अगर नॉर्मली मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में हर चीज़ को बड़ा एक मतलब जिसे कहते हैं क्रिटिकल व्यू बहुत कम होता है। यानी अगर ये कहीं और होता, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये जो इंडियन साइड का कश्मीर है या उसके किसी जगह पे होता, तो आप देखते कि वो किस तरीके से विद इन नो टाइम इसका सलूशन निकालते, ट्विटर को कहते, प्रेशराइज करते, अपना इन्फ्लुएंस यूज करते और इसको कहते कि आइंदा इस तरह की हिमाकत नहीं करनी। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ किसी को मसले की समझ आएगी तो फिर वो कुछ सोचेंगे ना कि यार इसके लिए करना क्या होता है। अब मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इंडिया में ट्विटर यूजर्स हैं या इंडिया का इन्फ्लुएंस है, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एक स्टेटस उनका अलग है दुनिया में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है पाकिस्तान छठी बड़ी आबादी का मुल्क है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, इसमें इंडिया का ना कसूर है, ना अफगानिस्तान का कसूर है, ना अमेरिका का कसूर है, ना किसी और का कसूर है। ये कसूर हमारा अपना है, क्योंकि हमने कभी लिखने पढ़ने की आदत डाली नहीं, हमने कभी रिसर्च की नहीं, हमने कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया नहीं, हमारे लिए कभी उसकी इम्पोर्टेंस रही नहीं। हमारे लिए इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है? हमारे लिए इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है कि उस दिन गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली को ताले लगा दिए। हम ये ब्लेम गेम करने के लिए बड़े एक्सपर्ट है, बाकी हम मतलब मैं क्या बताऊं कि यार गधों की एक फौज बनी हुई है हमारे यहाँ, ठीक है। अब हम जो रियल इशू है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारी सोच कभी नहीं जाती, या शायद हमारी वो सोच है ही नहीं। लेकिन जो पिटी चीज़ें हैं, पिटी थिंग्स हैं। तो दोस्तों, जगह आपने इस वीडियो में देखा जो पाकिस्तान की मीडिया इस बात से बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड है कि जिस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में पहुंच गई है, आखिरकार उसको वो रोके तो रोके कैसे। पाकिस्तान को अभी बात समझ में नहीं आ रही कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो है वो लगातार जिस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, अगर उसको वो नहीं रोकेंगे तो फिर आने वाले दिनों में मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा बढ़नी तय है। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि आखिरकार इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है वो अगर इन सब चीज़ों को नहीं रोकता है तो आने वाले दिन में पाकिस्तान में जिस प्रकार की प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा। और जो पीओके के लोग हैं वो तो अब साफ साफ कह रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि अगर वहाँ के लोग ही अगर इस बात को कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि फिर वहाँ पर बगावत होगा, और जब बगावत होगा तो फिर पाकिस्तान को तो पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन पाकिस्तान की जो
जो आर्मी है वो इस बात को दबाना चाहती है कि कैसे करके इसको दबाएं ताकि पूरी मुल्क में ये बात ना फैले कि हमारे हाथ से पीओके जा रहा है, हमारे हाथ से गिलगित बल्तिस्तान जा रहा है और हमारे यहाँ से बलूचिस्तान जा रहा है। मतलब कि तीनों बड़े हिस्से जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकलते हुए दिख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी की जो कार्रवाई है, जिसमें वहाँ पे लोगों को उठा लेते हैं, वहाँ पे लड़कियों को उठाया जाता है, और जिस प्रकार से वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, लाइट नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ अच्छी है ही नहीं। और वही वजह है कि पाकिस्तान की जो पीओके के लोग हैं वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक ले देखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।